तो नंबर प्ले में आपका क्या क्या हो चुका है? पार्ट ए में आपने सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स देखे, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में आपने देखा। ठीक है, किस किस तरह के कंसेक्यूटिव नंबर्स देखें? पहली चीज आपने क्या देखी कि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? एन होगा। एक कंसेक्यूटिव, अगर पहला नंबर एन है तो फिर एन प्लस वन, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। तीन के लिए एन प्लस टू, फिर चार के लिए एन प्लस थ्री, फिर पांच के लिए एन प्लस फोर, इसी तरह से ऑन सो ऑन एन प्लस एन चलता चला जाएगा। लेकिन अगर लास्ट नंबर एन है तो यही चीज हम क्या करते हैं, इसको एन माइनस वन, एन माइनस टू, है ना, लास्ट के अगर हो तो इसी तरह से एन माइनस थ्री, ऑन सो ऑन फोर हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस आपसे अगर बैकवर्ड काउंटिंग में कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछते हैं तो आपको इसको ध्यान रखना है। नहीं तो सबसे ज्यादा वर्कआउट किससे किया गया है? ये वाले से किया गया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या पूछा गया था आपसे? पहली चीज पूछा गया था, बताया गया था कि टू कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम जो होगा वो हमेशा ऑड होगा। टू कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हैं, टू सी एन मतलब कंसेक्यूटिव नंबर, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम होगा वो क्या होगा? ऑड होगा। कैसे हुआ था? आपने उसको एन एन प्लस वन किया था ना, और ये चीज हमने कल भी देखी है, एन एन प्लस वन, जब टू एन प्लस वन आ जाएगा, टू एन प्लस वन क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम्म, टू एन प्लस वन आ जाएगा, इसलिए वो ऑड हो जाएगा। हाँ, और क्यों हुआ था ये सब आपको प्रीवियस पार्ट ए में बताया गया है। फिर कल वाले लेक्चर में पार्ट बी में ये डिस्कस किया गया था कि एन एन प्लस वन जो होता है वो इवन होता है, तो किस तरह के मल्टीपल्स होते हैं। तो इसी तरह से थ्री कंसेक्यूटिव नंबर का सम डिविजिबल बाई थ्री होगा, फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा इवन होगा, फोर कंसेक्यूटिव नंबर डिविजिबल बाई फोर होगा। फिर पैरिटी में जब आए थे तो उसमें देखा था कि कैसे प्लस से माइनस साइन चेंज करने पर उसकी पैरिटी रिमेन्स अनचेंज। लेकिन अगर इवन नंबर्स ऐड करेंगे तो पैरिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर साइन हम चेंज करेंगे तो अगर इवन नंबर नहीं आ रहा है तो वो पैरिटी चेंज हो जाएगी। एट इक्वेशंस देखे थे, किस तरह के एट इक्वेशंस बनेंगे। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा टू के इवन वालों का, तो इवन वालों का जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो टू मल्टीप्लाई एनी इंटीजर हो सकता है। और फिर ये भी देखा था कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कैसे? एक फोर के टाइप्स वाले, यानी कि डिविजिबल बाय फोर एंड फोर के प्लस टू, ये होते हैं। और फिर इसमें हमने ये देखा था कि अगर सेम रिमाइंडर ले रहे हैं, मतलब एक जीरो एंड टू, फोर से जब डिविजिबल होगा तो दो रिमाइंडर आएंगे, एक रिमाइंडर जीरो आएगा एंड दूसरा रिमाइंडर टू आएगा। तो जब हम सेम रिमाइंडर लेते हैं, या तो जीरो जीरो ले या तो टू टू ले, तो हम देख रहे थे कि वो फोर से डिविजिबल हो रहा था। और अगर हम रिमाइंडर डिफरेंट लेते हैं, एक बार जीरो एक बार टू, तो वो फोर से डिविजिबल नहीं हो रहा था। ये सारी चीजें हम लोग ने देखी थी। ठीक है, बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, जो आज आपको पढ़ना है, आप इसको कह सकती हैं पार्ट सी। इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स एंड डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो मल्टीपल्स एंड डिविजिबिलिटी में पहले हम देख लेते हैं, अगर मल्टीपल्स खत्म हो जाता है तो फिर हम डिविजिबिलिटी में भी आ जाए। ठीक है, तो क्या मतलब होता है मल्टीपल्स का? मल्टीपल्स जैसे कि टेबल्स लिखी जाती है मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एट की टेबल लिखें तो कैसे लिखते हैं? एट मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू एट, एट मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू सिक्सटीन, ऐसे ही लिखवाया जाता है ना। एट मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू, यस, थ्री एट जा 24, ऑन सो ऑन, इसी तरह से एट फोर जा 32, एट फाइव इसी तरह से और लिखवाया जाता है। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा, हमको इसमें क्या रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं हम? अगर मल्टी किसी भी नंबर की अगर मल्टीप्लाई करके टेबल लिखे, टेबल का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आ रहा है इसमें? ये समझ में आपको आना चाहिए कि अगर हम ये माने कि एट से एट डिविजिबल है, एट से एट डिविजिबल है, एट से सिक्सटीन भी डिविजिबल है, फिर एट से 24 भी डिविजिबल है,
और 8 से 32 भी डिविजिबल है। और जब हम 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। क्वोशिएंट में हमें 1 मिलेगा और रिमाइंडर में 0 मिलेगा। फिर जब हम 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2। ठीक है, तो और रिमाइंडर 0 मिलेगा। फिर 8 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 का मल्टीपल क्या क्या है? 8, 16, 24, 32, 40, 80 एंड ऑन सो ऑन, ये सारे क्या है? 8 के मल्टीपल्स हैं। बोलिए, यहां तक बात समझ में आई? हाँ। मल्टीपल्स की बात करें कि मल्टीपल्स क्या होता है, तो अगर हम मान लें इफ एनी इंटीजर, इफ एनी नेचुरल नंबर कह देते हैं, एनी नेचुरल नंबर, एंड इफ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ए है, कैपिटल ए, ठीक है, इट इज डिविजिबल बाय ए एंड इट इज, ये जो कैपिटल ए है वो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय स्मॉल ए। ये जो कैपिटल है स्मॉल ए से डिविजिबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एम, वेयर एम इज एनी इंटीजर। एम क्या है? कोई भी इंटीजर है। जब हम इस तरह से लिखते हैं एम बिलोंग्स टू, एम इज द एलिमेंट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू या फिर एलिमेंट ऑफ। बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, जिसको जेड और आई से भी दिखाया जाता है, आई फॉर इंटीजर या जेड फॉर इंटीजर। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल, कैपिटल ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू एम। ओके, और फिर जब ये इसको, ए इसको डिवाइड करेगा तो ए इज अ मल्टीपल ऑफ, जो डिवाइड करता है जिसको, वो उसका मल्टीपल हो जाता है। देयरफॉर ए इज अ मल्टीपल ऑफ स्मॉल ए, कैपिटल ए इज अ मल्टीपल ऑफ स्मॉल ए। तो इस तरह से अगर हम 8 के मल्टीपल्स लिखें, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने लिखा कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, on so on, is a, these are the multiples of what? These are the multiples of 8। इसी तरह से 5 में अगर लिखें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये किसके मल्टीपल्स हो जाएंगे? दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ व्हाट? 5। और इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं कि जो नंबर डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 10, 10 को अगर हम लिखेंगे कि वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो कैसे लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 2, वेयर 5 डिवाइड्स 10 गिव्स 2। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन 5 डिवाइड्स 10 गिव्स 2 एज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 0। क्लियर? अब यहाँ पर हमें मल्टीपल्स जो बताए गए हैं, उन मल्टीपल्स का हमें करना क्या है? वही करना है जो अभी हम कंसेक्यूटिव नंबर्स में करते चले आ रहे थे। ठीक है, तो ये अगर आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया, तो सेकंड टॉपिक में अब आपको क्या देखना है कि सम ऑफ मल्टीपल्स, सम ऑफ टू मल्टीपल्स। ये एक्चुअली आपको किस चीज के लिए बिल्डअप कर रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए। सम ऑफ टू मल्टीपल्स, तो हमें दो मल्टीपल्स चाहिए, तो हम ये ले लेते हैं कि कोई दो नंबर लेते हैं जिसका मल्टीपल कोई एक ही नंबर हो ना। तो हम मान लेते हैं लेट m and n be the multiples of a। ठीक है, एम एन मल्टीपल्स हैं किसके? ए के। अगर मल्टीपल्स हैं तो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं? एम को लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई कोई नंबर, एम के लिए स्मॉल एम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई एम, ये इसको हम ए एम भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई एम का मतलब ए एम। और दूसरा एन है, एंड एन इज इक्वल टू, वो भी उसका मल्टीपल है एन का, तो इसको स्मॉल एन में स्मॉल एन ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इनका क्या कह रहे हैं? नाउ सम करने को कह रहे हैं, तो ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 यानी कि m प्लस n कर दो।
m प्लस n। जब m प्लस n करोगी तो क्या आएगा, m की वैल्यू कितनी है am प्लस n की वैल्यू कितनी है an। ठीक है, m m n को मल्टीपल मान लिया a का, और अगर मल्टीपल माना है तो जिस तरह से अभी ऊपर बताया कि किस तरह से लिख सकते हैं मल्टीपल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसे लिखा। और ये एम एन क्या है, एम एन यहाँ पे बता दो, एम एन बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई इंटीजर है। तो अगर दोनों का हमने सम किया तो m के जगह क्या लिख देंगे am, और n के जगह क्या लिख देंगे an, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। अब और इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से a कॉमन ले लें, जो कि कल भी चीज बताई गई थी कॉमन लेने की कैसे लिया जाता है। तो a को अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, m प्लस n। तो यानी कि ये किस तरह की चीज आई हमारे पास कि m प्लस n इज इक्वल टू a स्मॉल m प्लस n। बोलिए यहां तक समझ में आया या नहीं आया। तो ये एक्सप्रेशन आपको किस तरह का मिला है, ये सेम एक्सप्रेशन यही मिला है ना कि m प्लस n, m प्लस n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई m प्लस n। इसका मतलब है कि सम ऑफ mn का जो सम है वो भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि m प्लस n को जब हम डिवाइड करेंगे a से तो हमें कोई इंटीजर मिलेगा m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज अ मल्टीपल ऑफ, दिस इंप्लाइज a divides m plus n, m plus n is multiple of a, कि m प्लस n भी a का मल्टीपल है। आपने m n को मल्टीपल माना था a का, आपको सम प्रूफ करना था, आपने देखा सम किया तो आपको ये मिलता है। इस एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है कि m प्लस n भी मल्टीपल है a का। इसका मतलब कि a डिवाइड करेगा, a डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, तभी तो लिखा गया है कि m प्लस n भी मल्टीपल है a का। ठीक है, तो ये तो आपका एक जनरल प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे ये क्या है, एक जनरल प्रूफ है कि अगर आपसे पूछें इसका कि प्रूफ कैसे होगा तो ये जनरल प्रूफ है। लेकिन एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे कि अगर इसको प्रूफ करने को कह दिया जाए कि इसको आपको प्रूफ करना है, गिव द प्रूफ दैट सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ ए। तो अगर इसका आपको प्रूफ करने को आ जाए तो आप प्रूफ इसका कैसे करेंगे। सो यू हैव टू टेक सम एग्जांपल्स लाइक नंबर्स। आप कोई भी नंबर्स ले लीजिए, जैसे आपने अभी m और n लिया था, वैसे ही आप कोई नंबर ले लीजिए जिसका मल्टीपल कोई एक नंबर हो। तो अगर हम 8 की टेबल देख रहे हैं तो 8 की टेबल में क्या क्या आता है, 14, 24, 40 कुछ भी आता है। तो अगर हम ले लें इसमें कि लेट, यहाँ पे लेट करने की जरूरत नहीं कि 24 तो होता ही है, लेट वहां करेंगे कि जहां पर नहीं होता और हमें प्रूफ करना है। तो 24 एंड 40 बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 8। बोलिए क्लियर और नॉट, 24 और 40 दोनों ही 8 के मल्टीपल्स हैं। और अब हमें ये प्रूफ करना है कि इनका जो सम है, सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ द सेम नंबर, दोनों मल्टीपल्स का जो सम होगा वो भी 8 का मल्टीपल होगा। तो लेट्स ऐड इट नाउ। अगर हम इसको ऐड कर दें 24 प्लस 40 इज इक्वल टू व्हाट, 20 प्लस 40 64। तो 64 भी क्या है, 64 को आप क्या लिख सकती हैं, दिस इंप्लाइज 64 को आप क्या लिख सकती हैं, 8 8 जा 64। तो ये किस तरह के फॉर्म में आ गया कि 64 यहाँ पर 64 जो है वो आपका ए हो गया, कैपिटल ए। ये वाला 8 आपका स्मॉल ए हो गया, और ये वाला आपने ऊपर क्या माना था, कुछ m माना था या जो भी माना था वो m हो गया, m इज एनी इंटीजर। ये इस फॉर्म में आ गया। जैसे ही ये इस फॉर्म में आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 64 इज आल्सो आ, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है कि 64 इज आल्सो आ मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ, बोलिए 8। ये आपने
प्रूव्ड कर दिया। सेम इसी तरह से क्वेश्चन आप बहुत सारे उसमें ले सकते हैं, 5 में ले सकते हैं, जैसे कि 25 एंड आप 15 ले लीजिए, ये दोनों किसके मल्टीपल होंगे, 5 के होंगे। दोनों को प्लस करेंगे हम तो क्या आएगा, 25 प्लस 15 क्या आएगा, मैं पूछ रही हूँ। 20 प्लस 10 30, 5 5 40, 40 आएगा। और 40 को आप क्या लिख सकते हैं, 40 कैन बी रिटन एज व्हाट, 5 8 40, 5 8 40। तो अगर हम 5 के कंसर्ट में है, तो 5 के कंसर्ट में यहाँ पे जो 40 है वो कैपिटल ए हो गया, जो 5 है स्मॉल ए हो गया, और 8 जो है एम हो गया, कोई इंटीजर हो गया। तो हम ये कहेंगे कि 40 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ व्हाट, 5। ठीक है, तो ये है ही, ये प्रूफ है। तो इसके लिए कोई एक एक एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल भी सही हो जा रहा है तो वो सारे के लिए, फॉर ऑल। अब ये जिसके लिए भी लोगी, 8 के लिए तुमने लिया उसमें ट्रू हो रहा है, 5 के लिए लिया तुमने उसमें ट्रू हो रहा है, तो जितने के लिए भी लोगी सबके लिए ट्रू होगा, यानी कि ऑलवेज ट्रू होगा। तो इसका गोल्डन रूल क्या निकलता है, फाइनली इसका रूल ये निकलता है कि इफ ए डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, या कोई भी नंबर है, इफ 8 की जगह मल्टीपल्स मान रहे थे ना, 8 को ए मान ले, तो इफ ए डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, विल इट डिवाइड देयर सम आल्सो। ठीक है, तो अगर हम इसको 8 के कंसर्ट में लिख दें, इफ ए इज इक्वल टू 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इफ ए डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली, यानी कि दोनों का मल्टीपल है, सेपरेटली, इट विल डिवाइड देयर सम, उसके सम को भी डिवाइड करेगा। और ये किस टाइप का स्टेटमेंट हुआ, कि ऑलवेज ट्रू टाइप का स्टेटमेंट हुआ, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ऑलवेज ट्रू टाइप का स्टेटमेंट हुआ। यहीं से आपको क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि इफ 8 डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, विल इट डिवाइड देयर सम, तो आंसर क्या होगा, ऑलवेज ट्रू। इफ 5 divides two numbers separately, it will divide their sum, always true, yes. If 14 divides two numbers separately, it will divide their sum, always true. बोलिए, क्लियर। फर्स्ट, सेकेंड एंड नाउ थर्ड पॉइंट। जिस तरह से हमने सम देखा है, ऐड करके देखा है, अब उसी तरह से इसका डिफरेंस देखेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ या डिफरेंस ऑफ मल्टीपल्स, टू मल्टीपल्स का सब्ट्रैक्शन। इसमें भी वैसे ही करेंगे, कुछ ज्यादा मुझे आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है। डू एज प्रीवियस, कैसे सब कुछ करना है जैसे कि प्रीवियस टू में, जैसे आपने टू में लिखा है, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हिंट दूंगी, आपको पूरा फ्रेज रीफ्रेज करना है, उसका एग्जाम्पल सॉल्व करना है एंड ऑल। तो अगर हम मान लें कि कोई कोई दो हमें नंबर मानने होंगे ना, जो एक को ए डिवाइड जिनको करेगा, या मल्टीपल्स मानने होंगे, तो इफ मल्टीपल्स आर एम और एन, अगर एन एम एन है मल्टीपल्स ऑफ ए के मल्टीपल्स हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू ए एम, जैसे हमने पहले माना था वैसे ही मानेंगे, एन इज इक्वल टू ए एन, और जहाँ पे एम एन जो है वो इंटीजर है, कोई कैसे इंटीजर आ रहा है ये हम आपको 8 की टेबल में बता चुके हैं। अब फिर जब सब्ट्रैक्शन कह रहा है, एम नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करने को नहीं कह रहा है, तो एम के जगह ए एम माइनस एन के जगह ए एन, तो ये क्या बन जाएगा, ए कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस एन। अब ये भी किसी किस टाइप की चीज है कि हाँ, अभी किस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया, जैसा पहला मल्टीपल्स में देखा था कि ये कैपिटल ए टाइप है, ये तो स्मॉल ए है ही, और ये आपका कुछ एम है, कुछ भी है, तो ये किस टाइप, इसका मतलब है कि ए एम माइनस एन को ए डिवाइड करेगा,
इसका मतलब क्या हुआ कि m माइनस n को a डिवाइड करेगा, और जब डिवाइड करेगा तो m माइनस n को इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि m माइनस n इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ a। दिस implies m माइनस n इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ a। ये आपका जनरल प्रूफ हो गया। फिर वही बात कि आपको अब इसका क्या करना है। एग्जाम्पल में एग्जाम में प्रूफ पूछ सकते हैं ना कि इफ 8 डिवाइड्स टू सेपरेट नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो अ मल्टीपल। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल कैसे करना है एज टू प्रीवियस, ये हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। कुछ भी ले लीजिए, 8 के लिए देख ले लीजिए, वही नंबर लेके देख लीजिए, 24 और 40 लिया था, क्या लिया था, सेम नंबर आप देख सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 56 एंड 32 के लिए देखें, फॉर 8, 8 के मल्टीपल है, 8 7 जा 56 एंड 8 4 जा, अरे मैं पूछ रही हूँ क्या आएगा डिवाइड करने पे, तुमसे ये पूछ रही हूँ। हाँ ठीक, तो अब इनको करो, 56 माइनस 32, ठीक है, तो क्या आता है, 24 आएगा, जल्दी बोलो। इतना टाइम क्यों लगता है सब्ट्रैक्शन करने में, देखो 50 है और 30 है, तो 50 में से 30 को माइनस करो, 20 आ गया, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 24, 24 आ गया। अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 8 3 इज 24, यानी कि जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 24 को तो हमें 3 आएगा। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 24 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 8। ये आपका प्रूव्ड हो गया। और फिर वही ये तरह से आप रूल भी लिखेंगे, लेकिन क्या ये सभी के लिए है, तो फाइनल कंबाइंड रूल क्या मिला कि इफ ए डिवाइड्स, जो आपका रूल है, फाइनल आपका ये गोल्डन रूल आया कि इफ ए, ए कोई भी नंबर है, डिवाइड्स, ए अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है, एम एंड एन दोनों को डिवाइड कर रहा है, देन ए डिवाइड्स, तब ए और किसको डिवाइड करेगा, देयर सम एंड देयर डिफरेंस, एज वेल एज एंड एज वेल एज एम माइनस। तो ये आपका रूल है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यानी कि ऑलवेज ट्रू टाइप का ये स्टेटमेंट है। अच्छा, जो मैथ्स में देखो किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं कि हमेशा हर एग्जाम्पल के लिए ठीक होगा, कोई भी नंबर ले लेंगे तो ठीक होगा। जो स्टेटमेंट होते हैं मैथ्स में वो देख लो किस किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या हो गया कि भाई हमेशा ट्रू होगा, सभी सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। समटाइम्स ट्रू के लिए, समटाइम्स कभी कभी ट्रू हो सकती है, यानी कि उनका हम कैसे करेंगे, काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे कि हम ये दिखा देंगे कि देखो इसके लिए ठीक हो रहा है लेकिन इसके लिए नहीं ठीक हो रहा है। ऑलवेज ट्रू में एनी वैल्यू होगी, एनी वैल्यू होगी, लेकिन सम टाइम्स में हमें दो वैल्यूज लेनी होगी, एक ट्रू वैल्यू लेनी होगी कि जब होगा, और एक फॉल्स वैल्यू लेनी होगी कि देखो अगर हम ये लेंगे नहीं होगा। जैसे कि इवन और माइनस साइन में था कि अगर हम कोई इवन नंबर ऐड करते हैं तो पैरिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन सेम पैरिटी कब आएगी, जब हम प्लस को, किसी भी प्लस को माइनस से चेंज कर दें। लास्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि नेवर ट्रू, ठीक है, कि कभी सही होगा नहीं, यानी कि वो ऑलवेज, नेवर ट्रू का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज फॉल्स, जब कभी सही नहीं होगा तो ऑलवेज। उसके लिए हमें क्या देना रहता है कि कभी नहीं ठीक होगा, तो कभी नहीं के लिए सेम एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू लेके एक ही बार दिखाना पड़ता है, कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल दे देना पड़ता है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे।
में आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइजेस वगैरह में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ले लें हम यहाँ पर स्टेटमेंट कि इफ 8 exactly divides two numbers separately, अभी हमने ये निकाला है ना, इसका प्रूफ निकाला है ना, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। बोलो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट जो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है उसमें क्या था कि अगर किसी भी दो नंबर को, वो दो नंबर ऑफ कोर्स उसके मल्टीपल हैं तभी तो डिवाइड करेगा, मल्टीपल नहीं होंगे तो डिवाइड कैसे करेगा। और डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर 0। तो अगर 8 किसी भी दो नंबरों को डिवाइड करता है यानी कि दो नंबर उसके मल्टीपल हैं, दोनों सेंटेंस सेम है, इसको मैं बोल रही हूँ लिख नहीं रही हूँ, लेकिन जब तुम नोट्स बनाना तो इसको लिख लेना कि बोथ सेंटेंस आर सेम, कि 8 एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली एंड दीज टू नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 8, बोथ स्टेटमेंट आर सेम। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब होगा क्या, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो उसके सम को भी डिवाइड करेगा, यानी कि दो नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा। और यही चीज आप उसके साथ देख लीजिएगा, अगर डिफरेंस के साथ भी ऐसी होगा। तो अगर ये चीज आपको प्रूफ करने के आ जाए कि प्रूव इट ऑलवेज ट्रू टाइप का स्टेटमेंट आ गया, तो आप कैसे सॉल्यूशन देंगी, प्रूफ देंगी, ये देखिए इसको कैसे आप प्रूफ करेंगी। तो ठीक है, हम कोई दो नंबर मान लेते हैं। अच्छा, कैसा नंबर है, 8 के बारे में कह रहा है। तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, अच्छा बताओ, 8 के मल्टीपल्स को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे। 8 के 8 के मल्टीपल्स को 8 के मल्टीपल्स को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे। जैसे इवन नंबर को 2n करके लिखते हैं, इवन नंबर को 2n करके लिखते हैं ना, कहते हैं इवन है। और 2n का मतलब 2 का मल्टीपल है, तो 8 के मल्टीपल्स को कैसे लिखेंगे। अरे कुछ भी मान लो, 8a 8b, 8 का मल्टीप्लाई होगा ना, 16 में 8 का मल्टीप्लाई है ना 2 के साथ। तो 2 मल्टीपल्स 8 ऑफ 8 कैसे लिखा जाएगा, 8a 8b। 2 मल्टीपल्स ऑफ 5 कैसे लिखा जाएगा, बोलो। 2 मल्टीपल्स ऑफ 5 अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। अरे भाई, मैं इतना सीधा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ, 5a 5b 5c 5m 5n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कह रहे हैं कि इनका सम भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो सम इनका निकाल लो। देयर सम, इनका सम क्या हो जाएगा, 8a प्लस 8b। और फिर क्या करोगी, कॉमन ले लोगी, 8 इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये किस टाइप का हो गया, यानी कि 8 इसको डिवाइड करेगा सम को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर द सम इज डिविजिबल बाय 8। देयरफॉर द सम इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 8। 8 से डिवाइड हो गया। ठीक है, और ये फिर किसी के लिए भी हो जाएगा ना। ये किस तरह का स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट टाइप कैसा हुआ, ये आपका प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ कर दिया आपने। स्टेटमेंट टाइप क्या हो गया, ऑलवेज ट्रू टाइप का, ऑलवेज ट्रू टाइप का। अब सेम हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या है कि जो सेम क्वेश्चन, डू सेम क्वेश्चन फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्वेश्चन नंबर 2 कैसे फॉर्म करना है कि इफ 8 exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their subtraction या what difference। और वैसे ही आपको लेट द टू नंबर्स बी 8a 8b, कुछ भी ले सकती हैं, pq भी ले सकती हैं, 8p 8q, उनका देयर डिफरेंस, देयर सम की जगह देयर डिफरेंस 8a माइनस b आ जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। क्लियर, एनी डाउट।
ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इस इसी स्टेटमेंट को, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, ये तो ऑलवेज ट्रू टाइप की चीज हो गई है। अभी तक आपने कैसे पढ़ लिया? ऑलवेज ट्रू टाइप की चीज। अब समटाइम्स ट्रू, इसी स्टेटमेंट को अब क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 आपको होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, स्टेटमेंट 2 लेते हैं, समटाइम्स वाले, कि कभी ठीक होगा कभी नहीं होगा। तो इसका स्टेटमेंट पहले आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि इफ अ नंबर, कोई भी एक नंबर है, इज डिविजिबल बाय, उलट करके पूछ रहा है, ए नंबर नहीं है, ए यहाँ पे नंबर नहीं है, आ का नंबर मतलब एक नंबर है, डिविजिबल बाय 8। अगर कोई भी नंबर, कोई एक नंबर 8 से डिविजिबल है, देन 8 आल्सो डिवाइड्स any two, let me write the statement, let me write the statement, let me write the statement। आपको आता है इसके आगे का स्टेटमेंट? बोलिए क्या होगा, बोलिए। चलिए, हाँ लिख देते हैं तो फिर देखिएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ लेट मी राइट द स्टेटमेंट। हाँ, क्या लिखा है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कोई नंबर है जो 8 से डिविजिबल, देन 8 आल्सो डिवाइड्स एनी टू नंबर्स सेपरेटली that add up to the number। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि कोई एक नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, तो हम मान लेंगे कोई भी एक, एक नंबर n मान लेते हैं, कोई नंबर है जो 8 से डिविजिबल है। तो जब 8 से डिविजिबल है तो n इज इक्वल टू क्या होगा? समथिंग 8 मल्टीप्लाई समथिंग, ठीक है। ले, लेकिन हम उस n को, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको इसको प्रूफ को लिखिए फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है। इफ टू नंबर सेपरेटली, यानी कि यही जो नंबर ए आ नंबर हमने माना है, आ नंबर से, यहाँ पे हम से कह देते हैं, से वो नंबर n है, तो n 8 से डिविजिबल है, फिर देन 8 आल्सो डिवाइड्स एनी टू नंबर सेपरेटली, किसी भी दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड करेगा जिनका एड n के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट को पहले समझिए, स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है, कि अगर n को 8 डिवाइड करता है, तो 8 उन दो नंबर, वो दो नंबर कौन से हैं? सम, वो दो नंबर को अगर ऐड करें तो उसको भी 8 डिवाइड करेगा जिसका सम n के बराबर है। बोलो स्टेटमेंट समझ में आया या नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो सपोज आप यहाँ पे सपोज कर लेंगी कि सपोज वो नंबर अगर n है, तो वो 8m टाइम की चीज होगी, m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर, 8m टाइप की चीज होगी क्योंकि n डिवाइड कर रहा है, सॉरी 8 डिवाइड कर रहा है n को, ठीक है। नाउ स्प्लिट, नाउ स्प्लिट n in into, split into टू नंबर्स। अब दो नंबर्स में स्प्लिट करने का मतलब है ऐड, दो नंबर में, जैसे कि 3 है, 3 को हम किस किस तरह से, या थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 6 है, तो 6 को हम किस किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं? 3 प्लस 3 भी 6 होगा, 9 माइनस 3 भी 6 होगा, और 4 प्लस 2 भी 6 होगा। सो देयर आर मैनी वेज, इन मैनी वेज, क्या तरीका है एन को स्प्लिट करने का? बहुत सारे तरीके हैं। तो चूंकि ये एन है, अब हमें क्या करना रहेगा? फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर लेना पड़ेगा, तभी तो हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या नंबर बोला था? 16 बोला था। अगर हम 16 लेते हैं और 16 को किस तरह से हम स्प्लिट करें, बताइए किस तरह से स्प्लिट करें? 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 10 अगर लेते हैं, ठीक है, 16 को अगर हम 6 प्लस 10 लेते हैं, तो उसमें आपका 6 जो होगा, ना 6 8 से डिविजिबल होगा, ना 10 8 से डिविजिबल होगा, दोनों ही नंबर डिविजिबल नहीं होंगे, लेकिन हमें डिविजिबल दिखाना है।
हम स्टेटमेंट 2 कर रहे हैं कि समटाइम्स होगा समटाइम्स नहीं होगा, ट्रू वैल्यू भी आएगी फॉल्स वैल्यू भी आएगी। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 + 8। जब 16 को हम 8 + 8 लिखेंगे तब ये ट्रू होगा, यानी डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 8 को डिवाइड करेगा, 8 8 को डिवाइड करेगा। लेकिन जब जैसे आपने बोला कि 16 को हम 10 + 6 लिखें तो ये दोनों के लिए फॉल्स हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें नंबर रिपीट ना हो। आपका ये एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन हम कुछ और एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 72, थोड़ा बड़ा नंबर, जिसमें हमें, अब 72 को हम कैसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं बोलो। 72, 8 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, तो 48 लिख लो। अब 48 में से 72 में से 48 माइनस करो, कितना आया बोलो। हमने 72 के करीब का मल्टीपल लिख लिया। हम 8 5 ज़ा 40 भी लिख सकते थे, 24 आएगा। हाँ, हमने 48 ही क्यों लिखा, 48 ही क्यों लिखा, लिखो यहाँ पर 72 और 40 लिखो। अब बताओ 40 माइनस 72 कितना आएगा। 72 माइनस 40 कितना आएगा, 32 आएगा। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बहुत सारी तरीके लिख सकते हैं। अगर हम सिर्फ इस वाले में देखें, ठीक है, इस वाले में देखें, तो इस वाले में हमें क्या समझ में आ रहा है कि बोथ 48 एंड 24 आर क्या, डिविजिबल बाई 8। ये किसके लिए, ये किसकी हो गई, ये किसके लिए हो गई, ये किसके लिए हो गई, फॉर ट्रू, समटाइम्स ट्रू के लिए हो गई। ट्रू यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। लेकिन अगर हम इसी तरह से लिखें, बट इसी 72 को हम इस तरह से लिखें कि 50 लिख दें, जो कि 8 का मल्टीपल नहीं है ना। 50 में से 72 में से 50 माइनस करो, कितना आया, 20 22 एंड प्लस 22। अगर हम इस तरह से लिखते हैं जो कि दोनों ही 8 के मल्टीपल नहीं है, तो क्या लिखोगी, नीदर 50 नॉर 22 इज डिविजिबल बाय 8। दोनों ही 8 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये ट्रू के लिए थी सिचुएशन, तो ये किसकी सिचुएशन हो गई, फॉल्स के लिए हो गई। तो ये किस तरह का स्टेटमेंट हो गया कि therefore this does not happen in every case, sometimes true but sometimes false, sometimes वाला आ गया। तो आंसर में क्या लिखोगी, किस टाइप का स्टेटमेंट है कि यहाँ पे नोट करके लिख लो, कि समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू। और समटाइम्स ट्रू वालों का कैसे हम प्रूफ देंगे, कैसे हम एक्सप्लेनेशन देंगे, वो आपको मैंने यहाँ पर इस तरह से प्रूफ में बता दिया। ठीक है, यहाँ अब आपकी जिम्मेदारी, हाँ हाँ, कौन, बेटा यहाँ पे रिवर्स नहीं कह रहा है, रिवर्स नहीं है उसका, कन्वर्स नहीं है, कन्वर्स नहीं है। उसको ये कह रहा है, जो फर्स्ट वाले का आपका था, आप देखिए जरा सा यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला आपका स्टेटमेंट था ऑलवेज ट्रू वाला, उसमें क्या हो रहा था कि कोई भी दो मल्टीपल्स दिया है, कोई भी दो मल्टीपल्स दिया है mn, 8 उसको सेपरेटली डिवाइड कर रहा है, तो फिर उसके सम को और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ये ट्रू वाला था, ऑलवेज ट्रू वाला था। वो कैसे किया आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसमें ये बात थी। जो सम टाइम्स ट्रू है उसमें ये कह रहा है कि कोई नंबर है n जिसको 8 डिवाइड कर रहा है, और n को हम इस तरह से स्प्लिट करें कि 8 फिर उसके सम को डिवाइड कर दे। स्प्लिट करने का मतलब ऐड करना ही यहाँ पर है।
तो हमने n को स्प्लिट किया और हमने देखा कि मैनी वेज से स्प्लिट कर सकते हैं। हमने आपको 6 का एग्जाम्पल दिया, आपने 16 को स्प्लिट करवाया, वो भी बिल्कुल सही आपका एग्जाम्पल था, आप उस एग्जाम्पल से पूरा सॉल्व कर सकती थी। हमने 72 ले लिया, जिसको हमने आपको बताया कि दो 40 प्लस 32 में भी ट्रू होगा, 48 प्लस 24 में भी ट्रू होगा, क्योंकि दोनों सब डिविजिबल है, मल्टीपल्स हैं 8 के। लेकिन आपको कोई एक मैनी वेज में कोई एक ऐसा वे भी तो दिखाना है कि जिसमें फॉल्स होगा। तो फॉल्स में हम मल्टीपल नहीं लेंगे, तो हमने ऐसे ही ले लिया 50 इज नॉट मल्टीपल, तो माइनस करके 22 बचा, तो हमें देखने को मिला फॉल्स। मैं ये यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे जिसमें आपको खुद ही से पहले से पता हो कि सम टाइम्स ट्रू होगा, आपको पता है पहले से, तब आप प्रूफ कर रही हैं इसको कि ऑलवेज ट्रू होगा कि सम टाइम्स ट्रू होगा या नेवर ट्रू होगा। तो जब आपको पता हो कि सम टाइम्स ट्रू होगा, तो उसमें आपको ट्रू वैल्यू भी बतानी है एंड फॉल्स वैल्यू भी बतानी है, उसमें दोनों वैल्यू को आपको सॉल्व करना है और फिर बताना है therefore this does not happen in every case, हर केस में ट्रू नहीं होगा। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इज इट ट्रू इन एवरी केस, तो आपको बोलना है नो, समटाइम्स। तो क्या सम, जब आप कह रही हैं कि समटाइम्स होगा, तो आपको कोई ना कोई एक एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऐसा देके बताना होगा, 72 प्लस 50 प्लस 22 वाला इस टाइप का एग्जाम्पल, कि जहां पर फॉल्स हो। मैं ये बताना चाह रही हूँ, बोलिए अब समझ में आया? हम्म, इसका इसका रूल क्या निकला? ऑलवेज ट्रू वाले का तो निकला कि इफ ए इज अ नंबर एंड ए डिवाइड्स m एंड n, देन a इज आल्सो डिवाइड m प्लस n एंड m माइनस n। लेकिन इसका क्या निकला जो अभी हम लोगों ने किया, इसका रूल लिख लीजिए, इसका रूल क्या निकला है? इसका रूल ये है कि a multiple of 8 can be expressed as a sum of two multiples of 8। जैसे आपने देखा सम 48 24 मल्टीपल्स थे, ठीक है, बट इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू नॉन मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉन मल्टीपल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस पहले आप स्टेटमेंट लिख लीजिए कि मल्टीपल, फिर इसका बताते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ऑफ 8 कैन बी expressed as a sum of two multiples of 8, but it can also be expressed as a sum of two non multiples of 8। ठीक है, ये इसका रूल निकल आया कि ये आपको याद करना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी आपको कोई मल्टीपल्स मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो जहां पर आपको नीड है सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए, उसके मल्टीपल्स में उसको स्प्लिट करिए, ब्रेक करिए, और जहां पर आपको नीड है सॉल्यूशन के लिए नॉन मल्टीपल्स की, आप नॉन मल्टीपल्स में ब्रेक कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है, ठीक। अब इसमें कितने हो गए? हाँ, ये तो हो गया। अब आपके लिए एट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 देख लेते हैं ना, 4 होगा ना? हाँ, अब क्वेश्चन कैसे आने वाला है स्टेटमेंट में कि कभी ट्रू नहीं होगा। अब इसी चीज को कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में, ये देखिए कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, तो नंबर को चेंज कर लेते हैं, बार बार 8 ले रहे हैं, चलो 7 ले लेते हैं। देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। अब देखो इसको समझो, ये है क्या, इसका प्रूफ आपको, सॉल्यूशन आपको देना है, कैसे आप प्रूफ करेंगे, कैसे सॉल्यूशन देंगे। कि कोई नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, यानी कि वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, कोई भी नंबर हो जाएगा, 7 का मल्टीपल हो जाएगा, तो समटाइम 7A 7B इसी तरह से लिखा जाएगा वो नंबर। तो हम मान लेते हैं कि सपोज
द नंबर इज, जो नंबर है वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 7 डिवाइड कर रहा है। तो 7 का जब मल्टीपल हो जाएगा तो कैसा नंबर होगा? 7 ABCD, हम 7J ले लेते हैं, यहाँ पे 7J टाइप का होगा। ठीक है। और फिर कह रहा है देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर, यानी कि 7J के जितने भी मल्टीपल्स होंगे। तो ये बताओ 7J के मल्टीपल्स किस तरह से होंगे? ऑल द मल्टीपल्स, यानी कि एनी मल्टीपल्स। तो एनी मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 7J, 7J के जितने भी सारे मल्टीपल्स हैं वो कैसे होंगे? वो 7J में कोई इंटीजर हम मल्टीप्लाई करके लाएंगे ना, जैसे 7 1 7, तो 1M है ना? M इज एनी इंटीजर, 7 2 14, तो 14 भी मल्टीपल है, लेकिन 7J का मल्टीप्लाई है ना उसमें। ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7JM ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब जैसे ही हमने इसको 7JM अलग करके लिखा, तो इसका मतलब हो गया कि JM भी 7 डिवाइड करेगा। 7JM 7 का मल्टीपल हो गया ना, तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। 7JM भी क्या हो जाएगा? इट इज आल्सो, बोलो समझ में आ रही है? एक्सप्लेन करें। क्यों डिविजिबल है 7 से? इसलिए क्यों डिविजिबल है ये? 7J क्यों डिविजिबल है बाय 7 से? क्योंकि मल्टीपल हो गया ना। तो हमने क्या, मल्टीपल हो गया, और मल्टीपल है तो डिवाइड होगा। यही तो कह रहा है ना कि विल बी डिविजिबल बाई 7, तो प्रूफ तो कर दिया आपने कि हाँ, प्रूव्ड। इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम्पल में पूछ ले कि किसी नंबर को लेके बताइए, तो आप प्रूफ, जनरल प्रूफ तो देंगी, फिर आप इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम 14 ले लें। 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 2 14, जहाँ पे 2 जो है वो JM है और 7 मल्टीपल है। तो मल्टीपल्स ऑफ 14, यानी कि जितने भी मल्टीपल्स होंगे 14 के, वो सब 7 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे? 14 के मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 14 क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 14 क्या होंगे? 14 1 14, 14 तो होगा ही। ठीक है। 14 2 28, 14 42, 56, 70 ऑन सो ऑन। तो ये सारे मल्टीपल्स क्या 7 से डिवाइड होंगे? ऑल आर डिविजिबल बाय, ऑल आर डिविजिबल बाय 7। तो ये भी कैसा हो गया कि नेवर फॉल्स या ऑलवेज ट्रू। जो नेवर फॉल्स है, जो कभी गलत नहीं होगा, तो वो ऑलवेज ट्रू होगा ना। नेवर फॉल्स वाला क्या होगा? जो कभी भी गलत नहीं है, नेवर फॉल्स वाला थर्ड। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट टाइप है मैथ्स में, वो दोनों सेम है। बस अगर नेवर फॉल्स है तो ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक। और फिर से इसी के लिए गोल्डन रूल क्या लिखेंगे कि अगर a डिविजिबल है k से, देन एवरी मल्टीपल ऑफ a इज आल्सो डिविजिबल बाय k। यही हुआ है ना कि कोई नंबर हमने 7J लिखा, 7J 7 से डिविजिबल है, तो 7J के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, 7JM एक साथ, वो सब 7 से, जो पहला वाला डिवाइड कर रहा है वो उसको भी डिवाइड करेगा। और ये 14 के केस में देख लिया कि 14 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई टू, 7 डिवाइड कर रहा है 14 को, तो 14 के भी जितने मल्टीपल्स होंगे वो 7 से ही डिवाइड होंगे। ठीक है। 8 2 16, 8 को 16 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई टू। तो अगर 8 डिवाइड कर रहा है 16 को, तो 16 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 8 से डिवाइड होंगे। इज दैट क्लियर? हाँ। तो आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकती है ना। एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया 15, 5 3 15, तो 5 डिवाइड्स 15 करेगा, तो 15 के जितने मल्टीपल्स होंगे वो 5 से भी डिवाइड होंगे। इसी को आप इन जनरल क्या लिखेंगे? इफ a इज डिविजिबल बाय k, k से डिवाइड है,
देन एवरी मल्टीपल ऑफ किसका, एवरी मल्टीपल ऑफ किसका, बोलो जल्दी से, एवरी मल्टीपल ऑफ 7 8 नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ पे ए और के लिया है। इफ ए इज डिविजिबल बाई के, देन एवरी मल्टीपल ऑफ, के डिवाइड कर रहा है ना, तो के यहाँ पर भी डिवाइड करेगा, तो किसके मल्टीपल को डिवाइड करेगा? ये आपका गोल्डन रूल हो गया। और फिर जि, जिन जब भी किसी नंबर को डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आएंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आएंगे वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 16 को क्या लिखती हो, 8 2 16, तो 8 16 इसका मतलब है कि 8 डिवाइड्स, सॉरी 8 डिवाइड 16, ठीक है। और जब 8 16 को डिवाइड करता है तो 2 आता है क्वेश्चन, तो 2 क्या है, व्हाट इज 2 हेयर? 16 8 का मल्टीपल है, 8 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इज फैक्टर, तो जो 2 आ रहा है वो उसका फैक्टर हो जाएगा। अब मल्टीपल्स के बाद आपको फैक्टर्स देखना है कि फैक्टर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जिसको हम, ये खुद ही अपने आप में बहुत लेंदी हो गया है और तुम्हारा पिछला भी बचा है, तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हमें लेना है, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, नंबर, कोई भी नंबर है जिस कोई भी नंबर से डिवाइड कर रहा है, तो उसके जितने भी नंबर डिवाइड होंगे, यानी कि जो आप डिवाइड करेगा जितने भी नंबर को, और जो आंसर आएगा, तो जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, वो उसके सारे फैक्टर होंगे। जैसे कि 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 8, ठीक है, 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 16, ठीक। तो चलिए यहीं तक रखिए, और इतना जो भी होमवर्क दिया है उसको करके आइए।